चिंता करना स्वाभाविक है, पर जो भी आएंगे अपना अपना पुण्य लेकर के भी तो आएंगे। आप अपनी व्यवस्थाएं बनाओ, तैयारियां करो। फिर भी कमेटी वालों को कोई ऐसा स्पष्ट समाधान मिल जाए, आचार्य क्या करें, और बोर करा लें कि क्या करें, ये काम आपका है, आप देख लो। दो बोर करा लिए, पानी नहीं निकल पाया। फिर वही चर्चा, आचार्य ने कह दिया सब आएंगे, जो भी आएंगे अपना भाग्य लेके पुण्य लेके आएंगे, चिंता मत को, आशीर्वाद है। फिर भी कमेटी, फिर भी आचार्य चिंता तो होती है। तो उसी समय मैंने क्या कहा, मैंने कहा अरे चिंता काय को कर रहे हैं आप लोग। जहां पर उस समय संघ में 23 महाराज थे, 23 पिच्छियां थी। तो हमने कहा कि अरे चिंता क्यों कर रहे हैं आप लोग, जहां पर 23 सागर बैठे हैं वहां पर पानी की कमी कहां से होगी। 23 सागर बैठे हैं और इन सागरों के बीच में इतने बड़े महासागर अपने गुरुदेव हैं, पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप गुरुवर का आशीर्वाद लो, पिछी लगवाओ, आपका काम सब हो जाएगा। ऐसा करके प्रेरित किया। नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य ने, भाव तो रहता है, हाँ चिंता मत करो, पिछी लगा दी। सुबह जंगल के लिए निकल रहे थे तो कमेटी वालों के मन में भाव आया कि स्थान तो दिखा दें कि कहाँ बोर किया था, फेल हो गए। तो गड्ढे वगैरह दिखाया, आचार्य यहाँ यहाँ ऐसा बोर फेल हो गया, अब और कहाँ। आचार्य कुछ नहीं बोले। फिर बाद में कहते हैं अरे अच्छे से प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया होगा, अच्छे से करो और करो, सब होता है। समोसरण आया है, सब प्राणी आएंगे, सबका पुण्य आएगा, करो करो, पुरुषार्थ में कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आचार्य ने थोड़ा प्रेरित किया, आशीर्वाद दिया। अब श्रावक तो श्रावक हैं, किसी ने कह दिया ऐसा करो, आचार्य के कमंडल का जल ले लो थोड़ा सा। आचार्य कमंडल है, क्या करते नहीं आचार्य, नहीं आचार्य, आचार्य नमोस्तु नमोस्तु, चरण प्रक्षालन। किसी ने कहा चरण प्रक्षालन कर दो, चरण प्रक्षालन कर दिया, इसको गड्ढे में डाल दो। किसी ने कहा गड्ढे में डाल दो, गड्ढे में डाल दो, ऐसा करे गड्ढे में डाल दो। अब प्रक्षालन करके गड्ढे में डाल दिया। अब आचार्य को क्या करना, वो रास्ते ही में था। ठीक है कुछ नहीं, मुस्कुरा दिए, निकल आए। किसी ने कहा यहीं पर फिर से बोर करा लो यहीं पर फिर से बोर कराओ, थोड़ा आजू बाजू में बोर। भैया कुछ दिन के बाद उन्होंने फिर से बोर कराया। जिस जगह पर एक बूंद पानी नहीं निकला, उसी जगह पर बोर सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। ऐसा मैंने एक संस्मरण और सुना था। आचार्य किसी समय बिहार करते हुए जा रहे थे और गांव आने को हुआ, और श्रावकों को कह दिया चलो चलो भाई ठीक है, अब गांव आ गया, जंगल जाते हैं, सब ऐसा कर कमंडल ले लिए। अब आजू बाजू में सूखे खेत देख लेते हैं, निकल जाते हैं। और खेत तो क्या है, किसी का भी हो, खाली पड़े हैं तो कोई भी। ऐसा करके आचार्य एक खेत में अंदर चले गए, लोग बाहर खड़े, गांव में हल्ला हो गया, जैन इधर, अजैन बंधु भी आ गए। किसी ने कह दिया ए तुम्हारे खेत में बाबा जी अंदर गए। किसी अजैन का खेत था, उसने सुना हमारे खेत में बाबा जी अंदर गए, काहे के लिए गए होंगे, कैसे गए होंगे, क्या हो। ऐसे जाके देखा तो बहुत लोग खड़े हैं। अरे भैया, आचार्य वहां से वापस चले आ रहे, एक जगह हाथ वाथ पैर वैर धोए, कायसर खड़े होकर के कर लिया। उसका दिमाग दौड़ गया। अरे उसको परेशानी ये थी, उस खेत में उसके बोर सक्सेस नहीं हो रहे थे। वास्तु के हिसाब से, इस हिसाब से सबसे पूछ पाछ करके वास्तुज्ञों से उसने 2-3 बोर करा लिए। बड़ा प्लाट था, बड़ा खेत था, कहीं सक्सेस नहीं, बड़ा परेशान था। अब उसने दिमाग क्या, अरे ये तो जैन महाराज हैं, जैन गुरु जी हैं, इतने सारे लोग हैं, सब ऐसा, अब तो हमारा धन्य हो गया, भाग्य रहे सब ऐसा, अब बोर कहाँ कराना। तो उसका दिमाग क्या दौड़ा, जहां पर इन्होंने पैर धोए अपने, वहीं पर बोर कराएंगे हम और वाकई में उस अजैन बंधु ने पूरी श्रद्धा के साथ ना वास्तु देखी, ना किसी से पूछा, और उसको लाया और उसी जगह जहां आचार्य ने हाथ पैर धोए, पानी गिरा, वहीं बोर कराया और उसका बोर सक्सेस हो गया। सत्य घटना है। ऐसे अजैनों में श्रद्धा जमती जाती है और श्रद्धा अपनी जगह है। क्या गुरुवर का कुछ कहे बगैर भी ऐसी सफलता मिलती जाती। नैनागिर में भी वही हुआ। जिस जगह पानी की बूंद नहीं निकल रही, उसी जगहों में जहां बोर कराया,
सक्सेस हो गया। पंच कल्याणक में बहुत भीड़ आई, सब आते जाते रहे। एक दिन आचार्य जंगल से निकल रहे थे, पानी बह रहा था, फैल रहा था, तो हंस करके मुस्कुरा करके बोलते, हम साथ में थे, बोले देखो लोग कहते पानी की कमी, पानी कितना बह रहा है, देखो ना, कहते पानी की कमी। लोग जो साथ में, गुरुदेव आपका प्रताप है, आपका प्रताप है, ऐसे सरावक कहने लगते हैं। आचार्य से मुस्कुराते हुए निकल आए। नैनागिर का पंच कल्याणक अच्छे से मतलब आगे बढ़ रहा था। आचार्य के मन में दीक्षा देने का भाव था, आरिकाओं को दीक्षा देनी थी। बहनें बहुत तैयार थीं, 10 प्रतिमा लेके वो बहुत समय से ब्रह्मचारिणी अवस्था में भी विहार कर रही थीं, साधना भी बहुत हो चुकी थी। इस तरह से आचार्य के मन में भी था, लेकिन कहाँ दें, किस रूप में दें, कहाँ किस रूप में दें, ये संयोजना चल रही थी। और समवसरण पंच कल्याणक के अवसर पर आचार्य का मन बन गया। 11 बहनों को आरिका दीक्षा देने के भाव आचार्य ने निश्चित किए, और संगस्थ ब्रह्मचारी जो थे उनमें से 12 ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षा देने की आचार्य ने अपनी भावना बनाई। और दीक्षा दिवस के दिन अब इतनी बड़ी दीक्षाओं का कार्य संपन्न करना, और पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक की क्रियाएं इतनी कि पूरी दोपहर में संपन्न नहीं हो पाती। आचार्य ने एक दिन बुला करके पंडित जी को कहा, पुष्प जी को, दीक्षा दिवस के पहले, पुष्प जी अब तुम्हारी परीक्षा आने वाली है। गुरुदेव क्या परीक्षा आने वाली है? आपको कल दीक्षा दिवस के दिन भगवान की दीक्षा की सारी क्रियाओं को संपन्न करके मुझको 1 बजे मंच देना है। 1 बजे मंच देना है गुरुदेव, बहुत कार्य होते हैं, वो आप देखो, कठिन पेपर है आपका, परीक्षा में पास होना है आपको। 1 बजे मुझे मंच चाहिए, क्योंकि भगवान की दीक्षा करेंगे और फिर संघ की दीक्षा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव, 1 बजे आपको मंच मिलेगा, 1 बजे मंच प्रदान कर दूंगा। उस दिन आचार्य जल्दी संघ के साथ सामायिक में बैठे, और ठीक 1-1:15 बजे आचार्य पहुंचते हैं, और पंडित जी अपनी पूरी विधि क्रियाएं संपन्न करके, केवल आचार्य आपको दीक्षा देनी है भगवान की, और हाथ जोड़े खड़े। आचार्य देख करके मुस्कुरा गए। पंडित जी सब कार्य संपन्न कर लिया? संपन्न कर लिया आचार्य श्री, आपका जो आदेश आशीर्वाद था। फिर क्रम शुरू कर दें? हाँ आचार्य श्री, बस आपके लिए ही मंच है। पंडित जी धीरे से बोलते, आचार्य श्री परीक्षा में पास हुआ कि फेल? आचार्य श्री मुस्कुरा करके बोलते हैं, 100 में से 100 नंबर। इतना बड़ा काम कर दिया, समय पर कर दिया, विद्वान की प्रशंसा की जाती है। और आचार्य ने कल्याणक में भगवान की दीक्षा करने के साथ ही मंच पर आरिका दीक्षाएं दी। आरिका दीक्षा को लेकर के आचार्य के मन में बहुत दिन से चिंतन मंथन चल रहा था। बहुत एक अच्छे तरीके से प्रामाणिक परंपरा के रूप में आचार्य आरिका दीक्षाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और वह वहाँ पर योग बना। समय आपका पूरा हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। इसी क्रम को कल आगे बढ़ाएंगे। महावीर भगवान आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिस समय सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में पंच कल्याणक समारोह को संपन्न करा रहे थे, उसी समय आरिका दीक्षा देने का प्रसंग बना। आरिकाओं की दीक्षा गुरुवर ने बहुत ही सोच विचार करके लंबे समय के बाद दी।
वैसे तो देखा जाए तो दीक्षा देने लेने में ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। लेने वाले ने निवेदन किया, देने वाले के भाव बने, समारोह आयोजन करने वाले लोग तो तैयार ही रहते हैं। लेकिन आचर्य के साथ ऐसा नहीं है। आचर्य दीक्षा देने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। हम लोगों के स्वयं के अनुभव हैं। और बार बार कोई आग्रह करे उनसे ऐसा पसंद भी नहीं करते। तो विधा क्या है आचार्य श्री की? आचार्य श्री की विधा ये है कि एक बार आप निवेदन कर लो और जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है तदनुरूप आप कार्य करते जाइए। ख्याल में बात सब आती रहेगी और जब संयोग बनेगा, योग बनेगा, तो आचार्य श्री स्वयं अपनी तरफ से संकेत दे देते हैं। अत्यधिक आग्रह करना, बार बार आग्रह करना भावना हो सकती है लेने वाले की, लेकिन आचार्य श्री समय के अनुसार ही काम करते हैं। बहनों ने भी बहुत पहले से निवेदन कर रखे थे, पर आचार्य श्री का स्पष्ट तौर पर यह कहना प्रारंभ से ही रहा। हम लोगों को मालूम है कि आर्यिका दीक्षा दे तो देंगे, लेकिन आर्यिकाओं को संघ में नहीं रखेंगे। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहो तो ही हम दीक्षा देंगे। इसका मतलब ये था कि आप सबके विहार वगैरह, चतुर्मास वगैरह अलग होंगे। शेष समयों में संघों का आना जाना होता है। मार्गदर्शन लेने के लिए, अन्य समारोहों में सम्मिलित होने के लिए संघ आते जाते रहते हैं, तो आपका आना जाना तो रहेगा समय समय पर। लेकिन जैसे मुनिजन दीक्षा लेकर के साथ में रहते हैं, संघ के साथ ही विहार करते हैं, ऐसी व्यवस्था आर्यिकाओं के लिए नहीं बनेगी। तो इस मानसिकता को आचार्य श्री ने प्रारंभ से ही तैयार कराया और बहनें भी तैयार हुई। वह भी प्रारंभ से ही स्वाध्याय करती आ रही थी, आचार्य श्री के विचारों को समझ रही थी। तो सभी की मानसिक तैयारी थी कि आचार्य श्री आप जो भी मार्गदर्शन और आदेश देंगे, जो आपकी व्यवस्था होगी, उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। नैनागिर में पंचकल्याणक महामहोत्सव में दीक्षाओं का प्रसंग बना। मोक्ष मार्गी भव्यात्माओं के लिए तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ ही हुआ। समूचे इलाके में एक विशेष प्रसन्नता और प्रभावना का वातावरण बना कि अब आर्यिका संघों के तैयार होने से खास करके, विशेष करके महिला समाज को, बालिका वर्ग को विशेष लाभ उनसे मिलता रहेगा। आचार्य श्री ने बहुत सारी चर्चाएं की। जो विद्वान रहे आचार्य श्री के पास आते जाते रहे, समय समय पर चर्चाएं जो भी चलती रहीं, विभिन्न संघों की व्यवस्थाओं की चलती रही, शास्त्रों की चर्चाएं चलती रहीं, उन सब का निचोड़ निकाल करके आचार्य श्री ने फिर दीक्षा देना सुनिश्चित किया। दीक्षा जिस तरीके से आचार्य श्री देते हैं वह स्वयं आप सभी वर्तमान में बहुत साधन है आपके पास में, तो आप सीढ़ियाँ उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आचार्य श्री आर्यिकाओं को दीक्षा देते हैं। मुनियों को दीक्षा देने में जो डायरेक्ट संस्कार करते हैं केशुलुंच करके, उसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं गुरुवर, और ऊपर से ही संस्कार करके, और इस तरीके से जो व्यवस्था आचार्य श्री की है संस्कार देने की, वो सभी को देखने में आती है और बहुत ठीक भी है।
ऐसे करते हुए 11 आरिका दीक्षा हुई और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई। 11 आरिका दीक्षाओं में नाम सभी को मालूम है। गुरुमती जी, दृढ़मती जी, मृदुमती जी, ऋजुमती जी, तपोमती जी, सत्यमती जी, गुणमती जी, जिनमती जी, निर्णयमती जी, उज्ज्वलमती जी और पावनमती जी, ये सभी 11 आरिकाएँ पहले ग्रुप में दीक्षित हुई। बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने मंच से अपना निवेदन किया। जहाँ एक तरफ पंचकल्याणक में भगवान की दीक्षा देखने का प्रसंग सभी को मिला, वहीं पर साक्षात भव्यात्माओं की दीक्षा का प्रसंग भी पंचकल्याणक के उस मंच से सभी को देखने को मिला। 12 क्षुल्लक दीक्षाओं में सभी क्षुल्लक जी थे, उनके नाम आपको मालूम होंगे। और आपके सुपरिचितों में गंभीर सागर, धैर्य सागर जी जो इस तरफ रहे हैं, वो भी उसी ग्रुप में रहे। और निश्चय सागर जी जो अभी साथ में हैं, वो भी उसी ग्रुप में क्षुल्लक दीक्षा में थे। ऐसे आदि आदि और भी सभी जो ब्रह्मचारी संघ में थे पुराने, वो ऐसे 12 ब्रह्मचारियों की दीक्षा उस ग्रुप में संपन्न हुई। इस तरह संघ में पहले से ही 23 पिच्छियाँ थीं, आचार्य श्री सहित समस्त संघ की 23 पिच्छियाँ थीं और 23 की संख्या में और दीक्षार्थी आगे बढ़े। 23 में भगवान पार्श्वनाथ की समो शरण स्थली रसंदीगिरी मानी जाती है। बरदत्तादि पंच मुनि महाराज वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, निर्वाण स्थली है। तो 23 पहले से थे और 23 और इस तरह पार्श्वनाथ भगवान के समोशरण भूमि के अतिशय के रूप में यह सारा कार्य संपन्न हुआ। उसी समय पंचकल्याणक के सुअवसर पर आचार्य ने अपने मूक माटी महाकाव्य का लेखन भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। लेखन की यात्रा चल रही थी। मड़िया जी से प्रारंभ करके जहाँ जहाँ भी विहार हुए, चतुर्मास हुए, उन सब में लेखन कार्य चलता रहा, अनवरत चलता रहा। बहुत श्रम करके, बहुत साधना से, बहुत चिंतन मनन के साथ गुरुवर आचार्य ने इस मूक माटी महाकाव्य को तैयार किया। हम सभी को ये उपलब्ध हुआ है।